हेलो एवरीवन, वेलकम। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशंस के बारे में। एक ही वीडियो में हम पूरा रिलेशन का जो कंसेप्ट है वो पूरा सीख लेंगे। उसके बाद एक दो वीडियोस में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे एनसीईआरटी के। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो क्वालिटी थोड़ी हाई कर लें और एयरफोन लगा लो, उससे थोड़े वॉल्यूम का इशू हो जाएगा अच्छे से। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको फाइनेंस अकाउंटेंट के मैथ्स के रिलेटेड वीडियो मिलेंगे और उसके एडिशन में भी और मैथ्स के रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, हम रिलेशन सीख रहे हैं। रिलेशन में हमने सबसे पहले क्या सीखना है? सबसे पहले हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखो, जो रूल हमने सेट्स में पढ़े थे वो सारे रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। किसमें? रिलेशन की में। कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म में। सभी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सारे, वो हम किस में करेंगे? वो सेट रिलेशन में भी अप्लाई होंगे। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को जानने से पहले हमें एक पता होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, देखो, पेयर तो पता है सबको, जोड़ा होता है। देखो, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 2 और 4 है हमारे पास। 2 और 4 लिखूँ और 4 और 2। जब अगर 2 और 4 लिखा और 4 और 2 लिखा, इसमें अगर ये ऑर्डर पेयर में है तो तब तो इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर ये अनऑर्डर्ड पेयर में तब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे देखो, आपके पास लिखी है कोई इक्वेशन x² - 6x + 8 = 0। तो इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे इसके रूट्स आ जाएंगे आपके पास। 2 या 4 लिखो या 4 या 2 लिखो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आपके पास है अनऑर्डर्ड पेयर। अगर इसी को मैं इस तरह से लिख लूँ 2, 4, तो ये आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। बट ये याद रखना, ये जो 4, 2 होगा इसके बराबर नहीं होगा ये। ठीक है? तो क्या होता है ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर में ऑर्डर हमेशा बेटर करता है। 2, 4 लिखो या 4, 2 आपके लिए क्या होता है? बराबर नहीं होता। देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, x - 3, y - 5, वो आपके पास दिया है 3, 9 के बराबर। तो देखो, ऑर्डर्ड पेयर है तो ये वाला नंबर इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला नंबर इसके इक्वल हो जाएगा। तो x - 3 किसके बराबर आ जाएगा? 3, और y - 5 आ जाएगा 9 के बराबर। तो x हो जाएगा 3 + 3 6, और y हो जाएगा 9 + 5 आ जाएगा 11। तो ये था आपके पास ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में इतना याद रखो कि ऑर्डर जो इसमें मैटर करता है। इसके बाद आता है आपके पास ऑर्डर पेयर समझ लिया तो आपने समझना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आता है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से पहले आप जैसे मान लो एक आपके पास सेट है ए, जिसमें है एलिमेंट 1 2, और सेट बी है कोई जिसमें एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा। आपको मैंने पूछ दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो आप इसको कैसे लिखोगे? A × B। बट इसको जो रियल मेथड होता है पढ़ने का वो बोलते हैं A कार्टेशियन B। तो मैंने आपको बोल दिया ए कार्टेशियन बी निकालो। आप पूछोगे ये एक किस्म का प्रोडक्ट ही होता है, प्रोडक्ट है। तो आप मुझे पूछोगे कि A × B निकालना है या B × A। क्रॉस का यहाँ पे मीनिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब A × B निकालोगे तो वो अलग चीज़ होगी और B × A निकालोगे तो वो अलग होगी। देखो कैसे निकालेंगे A × B। पहले ए के एलिमेंट के बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी, 1 की कर लो, अल्फ़ा के साथ कर ली, और 1 की बीटा के साथ कर ली, तो एक 2 नंबर ये बन गए। अब 2 है तो अब 2 की भी अल्फ़ा के साथ होगी और 2 की भी बीटा के साथ होगी। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ये आ गया आपके पास A × B। अब आपको पूछ ले कोई B × A बता दो, तो B × A में क्या आएगा? पहले B का एलिमेंट आ जाएगा, अल्फ़ा और 1 आएगा, और अल्फ़ा की 2 के साथ कर लो, बीटा की 1 के साथ कर लो, और बीटा की 2 के साथ कर लो। तो ये आ गया आपके पास B × A। आपने देखा कि A × B जो है वो B × A के बराबर नहीं है। बट A × B में क्या करना हमने? जो पहला यहाँ पे देखो A है पहले, तो पहला नंबर A का है। यहाँ पे B पहला, तो पहला नंबर किसका? B का। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम दोनों नंबर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। देखो, जैसे ये A × B था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे, और B जो सेट था उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे, और A × B में आपने देखे कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4। तो आप ऐसे बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A × B की जगह बोल लो A कार्टेशियन B में इक्वल्स होते नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। ठीक है? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। जैसे मान लो अब आपके पास में एक चीज़ बोल देता हूँ कि मान लो आपके पास सेट A है जिसमें M एलिमेंट है, और सेट बी में एन एलिमेंट है। तो आपको A × B पूछेगा तो कितने एलिमेंट होंगे? उसमें M × N होंगे। और अगर B × A पूछा तो उसमें हो जाएंगे N × M। ठीक है? तो
आई होप आपको इतना समझ आया गया होगा। ये था आपके पास सिर्फ कुछ जनरल टाइप्स ऑफ किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब देखो जैसे मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास ए बी था। अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेटेड। देखो जैसे अब आपके पास मान लो कोई सेट सी है जो नल सेट है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और जो सेट डी है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, तो अब आपको मैं पूछता हूँ सी क्रॉस डी क्या आएगा। तो आपके पास सी क्रॉस डी क्या आएगा, नल सेट, क्योंकि जीरो के साथ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। तो इसका एक कंक्लूजन लिख सकते हो आप कि इफ़ सी क्रॉस डी इक्वल्स टू 5 या एम्प्टी सेट, देन आप ये बोल सकते हो आइदर सी इक्वल्स टू 5 या डी इक्वल्स टू 5 और सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 5। क्या कि अगर आपके पास एक कोई एम्प्टी सेट, दो सेट का कार्टेशियन लेके अगर आपके पास एम्प्टी सेट आ रहा है तो उसका मीनिंग ये होगा या एक सेट एम्प्टी होगा कि दूसरा सेट एम्प्टी होगा, या दोनों सेट क्या होंगे आपके पास एम्प्टी। तो ये थी जनरल इंट्रोडक्शन। क्या कि अगर मान लो आपके पास एक कोई सेट ए है जिसमें पी नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेट बी में क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में कितने होंगे, पी क्यू, और नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बी कार्टेशियन ए में होंगे आपके पास क्यू पी। ठीक है, कार्टेशियन लिखने का ये था बेसिक। आई होप आपको कार्टेशियन का समझ आया होगा। अब आप बुक्स देखना अपनी, उसमें आपको कार्टेशियन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो ट्राई कर लेना। देखो जैसे हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर ए आपके पास दिया है 1 2 और 3 और बी है आपके पास एक्स और वाई, तो आपको पूछा ए कार्टेशियन बी निकालो और बी कार्टेशियन ए निकालो। तो पहले ए कार्टेशियन बी निकालते हैं हम। ए कार्टेशियन बी में क्या होगा, पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का। तो 1 की एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और वाई के साथ भी होगी, 2 की भी एक्स के साथ, वाई के साथ, 3 की भी एक्स के और वाई के साथ। तो कैसे लिखेंगे हम, 1 एक्स लिख लेंगे, 1 वाई। अब हम 2 की करेंगे एक्स के साथ 2 एक्स, और 2 की वाई के साथ करेंगे 2 वाई। अब 3 की एक्स के साथ करेंगे 3 एक्स, और 3 की वाई के साथ करेंगे तो 3 वाई। ये आ गया आपके पास ए कार्टेशियन बी। अगर आपको बी कार्टेशियन ए पूछ ले तो आप पहला किसका लिखोगे, एक्स। एक्स की 1 के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ, और फिर 3 के साथ। तो कैसे लिखेंगे, x1 x2 x3, उसके बाद y1 y2 y3। देखो अब आप चेक करोगे ए कार्टेशियन बी जो है वो बी कार्टेशियन ए के बराबर बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ठीक है, और आपने देखा कि ए सेट में 3 एलिमेंट थे, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए कार्टेशियन बी में 6। गिन लो अब 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट आ गया आपके पास ए कार्टेशियन बी में। आई होप आपको ए कार्टेशियन बी निकालना आ गया होगा। अब देखो, अब हम सीखते हैं रिलेशन क्या होता है। कार्टेशियन अगर अब आपको समझ आ गया तो अब आपको देखना है रिलेशन। देखो रिलेशन क्या होता है आपके पास। रिलेशन की सिंपल मान लो आपके पास रिलेशन क्या होता है, आपको कोई भी रिलेशन डिफाइन करना है तो हमारे लिए सबसे पहले हमारे पास 2 सेट होने चाहिए। जैसे मान लो आपके पास सेट एक ए है कोई और एक सेट बी है। ये सेट ए है आपके पास, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट मैंने मान लिया 1 2 3 4 और 5 है, और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 4 9 और 10 है। ठीक है, इनके बीच कोई एक रिलेशन डिफाइंड है तो वो आप ऐसे कर लोगे आर के साथ। देखो लिखते हैं हम देखो रिलेशन को जनरली हम आर से डिनोट करते हैं। रिलेशन को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इनके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। जैसे ए में बोलूँगा ए बिलोंग टू कैपिटल ए और बी बिलोंग टू कैपिटल बी, कि जो ए के एलिमेंट हैं वो इस ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं और बी के एलिमेंट बी सेट को बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास। तो देखो अब मैं आपको बोलता हूँ एक रिलेशन क्या दिया आपके पास। देखो अब आपके पास एक रिलेशन दिया है आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। उसके बाद दिया है आपके पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ये दिया आपके पास एक रिलेशन जो है वो कहाँ से डिफाइन है, ए टू बी। कैपिटल आर, इसको आप ये जो लिखा मैंने इसको आप बोलोगे कैपिटल आर इन अ रिलेशन सच दैट इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी।
रिलेशन हम किसी दो सेट के बीच डिफाइन करेंगे। अब आपने बोला है आपके पास कोई रिलेशन है ए बी, जिसका ए एलिमेंट कैपिटल ए को बिलोंग कर रहे हैं, बी एलिमेंट कैपिटल बी को कर रहे हैं, और आपको निकालना है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो देखो ये आपको किस में दिया है, बिल्डर फॉर्म में दिया है या प्रॉपर्टी फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। देखो हम कैसे लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में। आपको बोला है कि ए का स्क्वायर करने पे बी आना चाहिए। तो देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो आपके पास दिया है सेट में। उसके बाद अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा ना, तो 4 आपके पास दिया हुआ है सेट बी में। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यही बन रहा है। अगर 4 का करेंगे तो 16, बट 16 जो है सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। 5 का करेंगे 25, वो भी प्रेजेंट नहीं। तो आपके पास बन रहा है ये एलिमेंट 1 1 1 कामा 1 2 कामा 4 और 3 कामा 9। ये आपके पास किस में बन गए, रोस्टर फॉर्म में। तो इनको अब हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कैसे करेंगे। 1 का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, 1 के साथ। 2 का किसके साथ आ रहा है, 4 के साथ। और 3 का आ रहा है 9 के साथ। तो देखो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 1 इज रिलेटेड विद 1, 2 इज रिलेटेड विद 4 और 3 इज रिलेटेड विद 9। आपके पास एक सेट ए दिया था, सेट बी दिया था, आपको रिलेशन डिफाइन किया से ए से बी। आपको बोला था जो ए के एलिमेंट, स्मॉल ए के एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं, बी के कैपिटल बी से बिलोंग कर रहे हैं, और आपको निकालना था ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो हमने इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, तो इसको हमने रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में कर लिया। उसके बाद इसकी हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोल दी। अब देखो इसको 1 इज रिलेटेड टू 1 लिखो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 R1 2 R4, कि 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4 और 3 इज रिलेटेड टू 9। ये भी रिलेशन को लिखने का एक तरीका है। तो आई होप आपको सिंपल जो है रिलेशन के बारे में पता चल गया होगा कि हम कैसे रिलेशन को करते हैं। कि हमें कोई रिलेशन, पार्टिकुलर रिलेशन दिया होगा, उसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसका अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उससे हमें वेल अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। ये तो रिलेशन का बेसिक था। अब हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक इमेज और प्री इमेज, उनको समझते हैं। चलो देखो अब हम समझते हैं इमेज और प्री इमेज। ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो देखो जैसे मान लो आपके पास कोई एक रिलेशन दिया है जिसमें सेट 2 दे रखे हैं आपके पास, और इनके बीच कोई एक रिलेशन डिफाइंड है जिसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ए सेट में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और बी में है 1 2 4 9 10, जो पहले वाले केस में थे वही। तो देखो उसका रिलेशन किसका किसके बीच बना था, 1 का बना था 1 के साथ, 2 का बना था 4 के साथ, और 3 का बना था 9 के साथ। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये 1 का 1 बना है, 2 का 4 बना है, 3 का 9 बना है, इनको बोलते हैं हम इमेजेस। क्या बोलते हैं, इमेजेस। तो 1 की इमेज क्या है आपके पास 1, 2 की इमेज क्या है 4, और 3 की इमेज क्या है आपके पास 9। अगर ये इमेजेस है तो इस 1 की ये क्या होगी, ये 1 प्री इमेज। क्या होगा, ये प्री इमेज किसका, इस 1 का। 4 की प्री इमेज क्या आपको कोई पूछे तो 2 है, और 9 की प्री इमेज क्या होगी आपके पास 3। ठीक है, तो ये जो सेट जिसमें हम रिलेशन करके हमारे पास जो आएगा वो होगी आपके पास इमेज, और जो पहले होगा वो क्या आएगा आपके पास प्री इमेज। देखो 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 9, बट 1 की प्री इमेज 1 है, 4 की प्री इमेज 2 है, और 9 की प्री इमेज 3 है। इतना समझ आ गया आपको। देखो हम एक और सेट लेते हैं, उससे आपको और रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। देखो आपके पास कोई सेट है और जिसको ए से बी की तरफ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और दिया है ए के एलिमेंट कैपिटल ए को बिलोंग कर रहे हैं, बी के कैपिटल बी को, और आपको एक रिलेशन दिया है R1 कि ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए, बी बिलोंग टू कैपिटल बी, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, वही दिया है। बट इस बार रिलेशन जो R है वो कुछ डिफरेंट दे रखा है आपके पास। रिलेशन इस बार दिया रखा है आपके बीच R1, लिख लिया हमने। ये ए है, ये बी है, इसके एलिमेंट स्मॉल ए है और इसके स्मॉल बी है। इसके एलिमेंट दे रखे हैं आपके 1 -1 0 2 और -2। इसके दे रखे हैं 1 2 0 3 और 4।
देखो अब आपको क्या बोला है, एक ऐसा सेट बोला है जिसमें ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, बी कैपिटल बी से, और ए का स्क्वायर बी के बराबर आना चाहिए। तो देखो अगर हम करते पहले इसका सेट बनाते हैं ना, रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। अगर हम 1 का सेट स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आएगा, 1 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, वो आपके पास दिया है। 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये -2 का करेंगे तो +4 बन जाएगा। तो ये आपके पास एक सेट बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, सॉरी। तो आपने अब बना दिया, तो अब इसका क्या करेंगे, हम मैपिंग करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे। 1 का किसके साथ आ रहा है, 1 के साथ आ रहा है। -1 का भी किसके साथ आ रहा है, 1 के साथ। तो ये कर दी मैंने। ये जो मैं कर रहा हूँ इसको हम मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैपिंग। +1 की किसके साथ कर रहा हूँ, +1 के साथ। -1 की भी किसके साथ कर रहा हूँ, 1 की। अब आपके पास है 0, तो 0 की किसके साथ करूँगा, जो आपके पास आया 0, 0 की 0 के साथ मैपिंग कर दी मैंने। क्या कर दी मैंने, मैपिंग। यहाँ पे क्या की, मैपिंग। अब +2 का क्या आ रहा है, 4, तो 2 की मैं 4 के साथ मैपिंग कर सकता हूँ। और -2 का भी क्या आ रहा है, 4, तो इनकी क्या कर दूँगा मैं, मैपिंग। इसको बोलते हैं मैपिंग। रिलेशन कुछ नहीं होता, एक आपने सिंपल ऐसे याद रखो कि मैपिंग आ रही। तो देखो अगर आपको मैं पूछूं 1 -1 1 और -1 की इमेज क्या है, 1। 0 की इमेज क्या है, 0। 2 की इमेज क्या है, +4। और -2 की इमेज क्या है, -2 की इमेज +4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इमेजेस क्या है, आपके पास 1 0 और 4। और प्री इमेजेस क्या है, 1 -1 0 2 -2। तो लिख लो प्री इमेजेस हैं आपके पास 1 -1 0 2 और -2। ठीक है, हमने 1 की मैपिंग 1 के साथ की, -1 की 1 के साथ। अब देखो अब आपने ये अगर इमेजेस वगैरह सीख ली, तो अब आपको सिंपल इजी हो जाएगा क्या सीखना, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। देखो इसी एग्जांपल से मैं आपको रेंज, डोमेन, कोडोमेन समझा देता हूँ। जो देखो डोमेन होता है ना, डोमेन ये होता है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। जितनी भी प्री इमेजेस है उसके सेट को क्या बोलेंगे हम, डोमेन। तो देखो रिलेशन R1 है, तो इसको लिखने का तरीका होता है डोमेन ऑफ रिलेशन R1। क्या है आपके पास, 1, -1 0 2, -2। तो ये क्या आ गया आपके पास, डोमेन। क्या होता है डोमेन, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। इमेजेस का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो क्या आएगी इस वाले केस में, रेंज को रिप्रेजेंट करेंगे R, नीचे रिलेशन R1 किसके बराबर आएगा, ये क्या है इमेजेस आपके पास 1 0 और 4। ये आ गई आपके पास रेंज। अब जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन जो ये सेट बी होता है, ये पूरा क्या होता है आपके पास, कोडोमेन। तो कोडोमेन को लिखने का तरीका होता है CO, डोमेन ऑफ रेंज 1 क्या है ये आपके पास 1 2 0 3 4। मीन्स की जो सेट बी पूरा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। तो 1 2 0 3 4 इसमें एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसका सेट होगा आपके पास कोडोमेन। जो देखो रेंज होती है ना, देखो रेंज का एलिमेंट क्या है 1 0 4, और कोडोमेन में ही है ना वो। तो आप ये बोल सकते हो कि रेंज इज अ सबसेट या इक्वल टू कोडोमेन। रेंज में सबसेट किसका है, कोडोमेन। क्योंकि देखो आपने देख लिया यही एलिमेंट आ रहे थे इसमें। अगर बाई चांस कभी ऐसा कोई पर्टिकुलर केस हो जाए कि जिसमें कोडोमेन और रेंज सेम आ जाए, तो इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन भी ले लिया। तो क्या होता है कि रेंज ऑलवेज इज इन कोडोमेन। देखो मैंने इसलिए आपको इमेजेस और प्री इमेजेस समझाया। प्री इमेजेस के सेट को हम बोलते हैं डोमेन, इमेजेस के सेट को बोलते हैं रेंज, और जो सेट बी होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कोडोमेन। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, प्री इमेजेस, इमेजेस क्या होता है। तो चलो अब हम फिर से हम रिलेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने रिलेशन जो है वो अच्छी तरह से समझाया नहीं है। चलो अब हम देखते हैं रिलेशन। फिर से अब हमारा टॉपिक जो है वो रिलेशन है। तो देखो आपका टॉपिक यहाँ पे एक लिख लो, साइड पे रिलेशन लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। देखो मैंने आपके पास एक कोई रिलेशन ए बोला और एक रिलेशन बी।
इनके बीच रिलेशन डिफाइन किया है आर। और सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी एक कोई सेट ए लिख लिया और सेट बी। इसमें जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3, आगे आ रहा है 4 और 5। इसमें रिलेशन है 1 2 सेम यही दिया और 4 5, ठीक है। और आपके पास मानो एक रिलेशन दे रखा है, 1 का रिलेशन है 4 के साथ, 2 का भी है 4 के साथ और 3 का है 5 के साथ। तो रिलेशन क्या बन रहा है आपके पास, 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का भी 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। ये तो आपके पास रिलेशन बना। अब आप बना लो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी बना लो। ए क्रॉस बी क्या बनेगा, 1 का 4 के साथ यही बनेगा ना, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का भी 4 के साथ, 2 का भी 5 के साथ, 3 का भी 4 के साथ और 3 का भी 5 के साथ। ये बनेगा आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो लिखो क्या बनेगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 और 3 4 और 3 5 बन गया आपके पास रिलेशन। तो आपके पास जो रिलेशन है उसमें एलिमेंट बने आपके पास 1 4 1 4 ए क्रॉस बी में, 2 4 2 4 ए क्रॉस बी में, 3 5 3 5 इसमें भी है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी मीन्स ए कार्टेशियन बी का सबसेट कौन होता है, रिलेशन क्या होता है, एनी रिलेशन। देखो आप अब डेफिनेशन लिखो, एनी रिलेशन आर which is defined from set A to B is a subset of A cross B। A क्रॉस B जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई भी सबसेट आपके पास क्या होता है, ये कोई रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, एनी रिलेशन आर। देखो आपने खुद यहाँ पे देखा कि जो रिलेशन के एलिमेंट्स हैं वो सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। देखो जैसे मान लो अगर आपके पास सेट ए में P एलिमेंट है, सेट बी में Q एलिमेंट है, तो ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, पी क्यू होंगे ना। तो पी क्यू होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट किससे कैसे बनाते हैं हम, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। सिंपल ये कर रहे थे ना कार्टेशियन कार्डिनल नंबर, बट इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स 2 की पावर पी क्यू। तो अगर आपके पास किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 की पावर पी बाई क्यू, ठीक है। जैसे मान लो P आपके पास 2 है, Q आपके पास 3 है, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 6, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया। तो ठीक है, अब आप ऐसे लिख सकते हो, अगर टोटल सबसेट कितने आ गए, 2 की पावर पी क्यू, तो आप ये बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड इन सेट ए एंड बी इक्वल्स टू 2 की पावर पी क्यू। क्योंकि 2 की पावर पी क्यू नंबर ऑफ सबसेट बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ जितने सबसेट है, रिलेशन भी वही है, सबसेट का ही एक सेट है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिलेशन। तो 2 की पावर पी क्यू आ रहा है आपके पास। देखो आपके पास एक ये लिख लिया, ये आर था। देखो यहीं पे अगर मैं R1 बोल दूँ, R1 आपके पास दे रखा है मान लो 1 5 2 और 4, R2 दे रखा है 3 4 3 5। तो आपने देखा कि जो आप रिलेशन दे रहे हो उसके एलिमेंट तो ऑलरेडी किस में प्रेजेंट है, ए क्रॉस बी में। तो ये क्या होता है, एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का रिलेशन, ठीक है। रिलेशन कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हम डिफाइन कर सकते हैं, 2 की पावर पी क्यू, ठीक है। अब देखो कई जो बुक्स होती है उसमें जो होते हैं, कई ऑथर जो होते हैं वो नल सेट या फाई को हम क्या नहीं लेते, रिलेशन नहीं लेते। तो ऐसी बुक में वो रिलेशन डिफाइन करते हैं 2 की पावर पी क्यू -1। क्यों, क्योंकि एक ये भी बन जाएगा ना एलिमेंट, कोई रिलेशन जैसे मान लो R4 रिलेशन ले लेते, R3 रिलेशन हम 5 ले लेते हैं, या 5 लिख लो या एम्प्टी सेट लेते हैं। तो कुछ ऑथर जो हैं वो क्या करते हैं, 5 को रिलेशन नहीं मानते, तो वो
देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड इन सेट ए एंड बी इक्वल्स टू 2 की पावर पी क्यू माइनस 1 कौन सा रिमूव करते वो 5 को रिमूव करते। तो गाइज आई होप आपको इतना जो है आइडिया आ गया होगा। जैसे देखो अब मान लो आपके पास कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और कोई सेट ये ए है ये बी है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 6। ठीक, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ इसका ए कार्टेशियन बी कितना हो जाएगा 4 × 5 आ जाएगा 20। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम कितना डिफाइन करेंगे 2 की पावर 20। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया कि हमने रिलेशन कैसे निकालना होता है, कैसे हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, क्या होता है रिलेशन, कितने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या होता है प्री इमेजेस कोडमैन वगैरह सब समझ आ गया। ठीक है, तो देखो अब एक चीज़ याद रख लो, अगर आपको ऐसे पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इज 2 की पावर पी क्यू होता है। पर मैंने बोला आपको कि कई बुक्स में 5 नहीं लेते, तो वो क्या बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नॉन वाइड रिलेशन कितने लेते हैं वो 2 की पावर पी क्यू माइनस 1 के बराबर। तो आई होप गाइज आपको इतना समझ आ गया। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ए सेट में आपके पास 6 एलिमेंट है, सेट बी में आपके पास 2 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 12। तो नंबर ऑफ रिलेशन हम कितने डिफाइन करेंगे 2 की पावर 12। अगर आपको इसमें पूछते कि वाई रिलेशन बताओ तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 12 माइनस 1। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया। चलो हम कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको डोमेन और रेंज निकालनी आ जाएगी। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पॉज करके वीडियो, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलो गाइज देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक आपके पास सेट है, उसमें एलिमेंट है 7 और 8, और सेट बी है 5 4 2, इसमें एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सेट ए में 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट बी में 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स कि ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे 6, या बी क्रॉस ए में भी 6 हो जाएंगे। चलो हम निकालते हैं, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी निकालना है आपको। ठीक है, देखो क्या करोगे आप, पहले लिखोगे इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई 7,5 आ रहा है। फिर अब 7 की 4 के साथ करोगे 7,4 आ रहा है। 7 की 2 के साथ करोगे तो 7,2 आ रहा है। अब 8 की 5 के साथ करोगे तो 8,5 आएगा। 8 की 4 के साथ करोगे तो 8,4 आएगा, और 8 की 2 के साथ करोगे तो 8,2। तो ये आपके पास बन रहा है ए क्रॉस बी। जो क्वेश्चन था ये बुक पे जी क्रॉस एच लिखा था, बट मैंने आपको ए क्रॉस बी से समझा दिया क्योंकि आपको ए क्रॉस बी की आदत लग गई अब। तो देखो अब आपको अगर मान लो बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए का निकालोगे 5 का 7 के साथ करोगे तो 5,7, 4 का 7 के साथ करेंगे 4,7, और 2 का 7 के साथ करेंगे 2,7। और देखो अब 8 के साथ करेंगे, 5 का 8 के साथ कर लिया, उसके बाद 4 का 8 के साथ कर लिया, और 2 का 8 के साथ कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है। जैसे मान लो अगर आपके पास ये कोई रिलेशन है तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है, ये वाला 7। जैसे यहाँ के 5 4 2 और कोड में आ गई 5 4, सॉरी रेंज आ गई 5 4 2। देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने, फाइंड डोमेन इन रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। रिलेशन क्या आपके पास x, x+5, और जो x की वैल्यू है वो है 0 1 2 3 4 और 5। अगर x की वैल्यू में 0 डालता हूँ, अगर x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो 0 + 5 हो जाएगा 5। तो एक सेट बन गया आपके पास 0 5। अगर x की वैल्यू में 1 डालता हूँ, 1 + 5 हो जाएगा 6, 1,6 आ गई। अगर 2 डाल रहा हूँ, 2 + 5 आ जाएगा 7, 2,7। 3 डाल रहा हूँ तो 3,8 आ जाएगी, 3 + 5 8 आ जाएगा। 4 डालूंगा तो 4,9 आ जाएगी, और 5 डालूंगा तो 5,10 आ जाएगी। तो आपको इसमें निकालना है डोमेन और रेंज। जो ये पहला वाला नंबर है ये क्या होगा आपका डोमेन, इनका सेट क्या होगा डोमेन, क्योंकि प्री इमेजेस हैं और इमेजेस कौन सी हैं ये वाली सेकंड नंबर है। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा रेंज। तो देखो डोमेन कौन कौन सी होगी आपके पास, 0 1 2 3 4 और 5 का जो सेट है ये आपके पास क्या होगी डोमेन ऑफ रिलेशन आर। और आपको पूछिए रेंज ऑफ रिलेशन आर, वो हो जाएगी
5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये बन जाएगी आपके पास रेंज। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आ गया रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है। तो ये जो था ना इतना ये वाला टॉपिक ये आपके पास था सिलेबस 11th क्लास का। तो इस पर मैंने पूरा एक लेक्चर ले लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो 12th का रिलेशन तो उसको भी हम एक अलग सेपरेट वीडियो में आपके साथ में शेयर कर दूंगा। उसमें आपको बस टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। या तो मैंने सोचा था पहले एक ही वीडियो में बता दूंगा, बट वो काफ़ी लंबी बन जाएगी और थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। तो एक ही वीडियो ये देख लो। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।